सकी। बोले क्यों? बोले गृहस्थ जीवन ज्यादा दिन नहीं चला, बीच में ही सती ने प्राणों को त्याग दिया। बोलो हर हर महादेव। ऐसा क्या हुआ? ब्रह्मा जी ने एक बार सती के पिता राजा दक्ष को प्रजापति बना दिया। और एक बात बोले, मान बड़ाई जब से आई, लगन राम से छूटी। और स्वामी स्वामी सुनन लागे, सो किस्मत उनकी फूटी। जो भी मान सम्मान पा जाता है तो परमात्मा को भूल जाता। और एक बात बोले, तुम्हें पद मिल जाए, कद बढ़ जाए, तो जितना नाम फेमस हो उतनी ज्यादा भगवान के नाम की माला बढ़ा देनी चाहिए। ये नियम है। पर राजा दक्ष को प्रजापति बनते ही अभिमान आ गया। सम्मान समारोह रखा तो सम्मान समारोह में सभी देवता आए। शंकर जी भी आए, विष्णु जी भी, ब्रह्मा जी। जब राजा दक्ष सम्मान समारोह में प्रवेश हुए तो सबने खड़े होकर स्वागत किया, पर ब्रह्मा जी, विष्णु जी और शंकर जी खड़े नहीं हुए। ब्रह्मा जी तो पिताजी हैं, विष्णु भगवान परदादा हैं। शंकर जी ने सोचा हम में और विष्णु जी में अंतर क्या, तो हम क्यों खड़े हैं। लेकिन लोगों की आदत होती है, 10 लोग प्रणाम कर लें, एक ना करे तो नजर उसी पे जाती है जिसने नहीं किया कि ये भाई साहब कौन है, हमें नहीं जानते, हमें सब प्रणाम कर रहे हैं, ये प्रणाम नहीं कर रहे। 10 लोग हाथ जोड़ रहे हो, एक ना जोड़ रहा हो, नजर उसी पे जाती, ये है कौन। आहा, क्या कहना, धन्य है। राजा दक्ष बैठते ही भाषण देने लगा, बल्कि मुखिया जी के भाषण बाद में होते हैं, परंतु बैठते ही राजा दक्ष भाषण देने लगा। श्रूयताम ब्रह्म ऋषयो में सहदेवास अग्नयः, साधूनां बुभ्रतो वृत्यं नाज्ञानानं च मत्सरात्। सुनो, अच्छा एक बात बोले, जिस चीज का मौसम हो उसकी बात करें तो अच्छा लगता है। एक बार एक आदमी की अर्थी जा रही थी शमशान यात्रा। शमशान यात्रा में तो कोई मर जाता है तभी जाती। तो शमशान यात्रा जा रही थी, कंधे पर लोग रखे थे, चले जा रहे थे, राम नाम सत्य है ऐसा बोलते जा रहे थे। परंतु शुरू में नया नया मोबाइल का चलन था और मोबाइल में रिंगटोन डालने का प्रचलन था। तो एक सज्जन शमशान यात्रा में कंधा दिए थे, लेकिन मोबाइल की रिंगटोन गलत बच गई। वो मोबाइल डाले थे और रिंगटोन बड़ी खतरनाक डाले हुए थे। वो डाले हुए थे रिंगटोन में, कहाँ जा रहे हो अकेले अकेले। अब बताओ ये गलत है कि नहीं भाई? कोई मर गया और कंधे पर रखे हो और रिंगटोन बज रही हो, कहाँ जा रहे हो अकेले अकेले। ऐसे ही एक जगह बरमाला का कार्यक्रम हो रहा था, शादी हो रही थी किसी की, चंगीलाल की। हमारे चेला चंगीलाल की शादी हो रही थी मुन्नी बाई के साथ। बरमाला का कार्यक्रम हुआ और जैसे ही बरमाला डलने वाली थी तब तक डीजे वाले ने गाना बहुत खतरनाक बजा दिया। उन्होंने गाना बजा दिया, जो शहीद हुए हैं उनकी। अब बता दो, बरमाला का कार्यक्रम चल रहा और डीजे वाले ने गाना क्या लगा दिया, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो। बताओ बोलो जय सिया राम। तो ये गलत है कि नहीं है? ऐसे मौसम पे ऐसा गाना।
एक बार ऐसे ही शादी हो रही थी, हम कहीं बैठे हुए थे, कुछ माताएं गीत गा रही थी और गीत इतना खतरनाक कि हमें अटैक आते आते बचा। शादी हो रही है, भावर पड़ रही है और माताएं गाना गा रही। गाना क्या गा रही? दो हंसन के जोड़ा उड़ गए गजब भौ रामा। हमने कही माता जी उड़ गए के जुड़ रहे हैं? अभी जुड़ रहे हैं कि उड़ गए? उन्होंने दोनों हंसों के जोड़े ही उड़ा दिए। अरे हमने कहा मर रहे नहीं है, जुड़ रहे, उड़ नहीं रहे। अब बताओ लो, ऐसे ऐसे भी गीत गा देते हैं कई बार बेमौसम के। बोलो जय सिया राम, जोर से बोलो। वही राजा दक्ष का हाल। राजा दक्ष आए तो सम्मान समारोह में, लेकिन देख रहे अपमान। राजा दक्ष क्या कह रहे? श्रूयताम ब्रह्म ऋषियों में सहदेवा साग्निया। सुना, सभ्य समाज में एक भी असभ्य आदमी आ जाता है तो सभा का रूप बिगड़ जाता है। सब लोग एक दूसरे को देखने लगे, भाई असभ्य कौन है? राजा दक्ष बोले तुम्हें दिखाई नहीं पड़ता? नंगा शिव, न बैठने का ज्ञान न उठने का ज्ञान, सदा भूत प्रीतों के साथ रहता है, तो मति भी भूत प्रीतों जैसी हो गई। तो किसी ने राजा दक्ष से कहा कि तुम्हें इतने अवगुण दिखाई अगर पड़ रहे तो अपनी बेटी सती का विवाह क्यों किया? दामाद है तुम्हारा। राजा दक्ष बोले हम और अपनी बेटी की शादी करते? अरे बोले वो तो पिताजी की आज्ञा लगी, ब्रह्मा जी की, वरना कहा ये मरकट लोचन वाला। मरकट लोचन जानते हो? बंदर सी आंख वाला। कहां बंदर सी आंख वाला ये शिव, कहां हमारी सुंदर सी सती। अच्छा, जब राजा दक्ष गालियां दे रहे थे तो नंदी जी बोले आपकी आज्ञा हो तो हम जवाब दें, प्रतिक्रिया। शंकर जी बोले नहीं, चुप रहो, ससुराल की गालियां हैं, किसी को शादी के समय मिलती हैं, हमें शादी के बाद तक मिल रही हैं। प्रेम पूर्वक पाओ। भाई शादी में जाते हैं तो गालियां देते ना। एक ही जगह ऐसी है जहां गालियां भी बड़े प्रेम पूर्वक पाई जाती, वो है ससुराल। बोलो जय सिया राम, जोर से बोलो। अच्छा, माताओं को वैसे तो किसी को गाली देने का मौका नहीं मिलता, शादियों में पूरी कसर निकाल लेती। हाँ, हाँ। मैं दूल्हा के बाप, दूल्हा के फूफा, दूल्हा के मौसा, दूल्हा के मौसी, खानदान पूरा लिस्ट में रहता है। बोलो जय सिया राम, जोर से बोलो। तो शंकर जी कहते हैं शादियों की गाली हैं, हमें बाद में मिल रही, नंदी जी चुप रहो। ठीक है महाराज, जैसा कहो। राजा दक्ष ने अति पार कर दी और घोषणा कर दी, सुनो, आज के बाद किसी भी यज्ञ में भगवान शंकर का कोई भाग नहीं होगा। अब तो नंदी से नहीं रहा गया। बोले क्यों? सुनो, हरिहर निंदा सुनाए जो काना, हरिहर निंदा सुनाए जो काना, हरिहर निंदा सुनाए जो काना, हरिहर निंदा सुनाए जो पाप गौघात समाना, होई पाप गौघात समाना। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय पिता और गुरुजी और भगवान, इनकी ना निंदा करनी चाहिए, ना निंदा सुननी चाहिए। किस किस की? नोट करो, माता की, पिता की, भगवान की और गुरु जी की। जो भी माता पिता गुरु की निंदा करता है
या सुनता है उसे उतना ही पाप लगता है जितना गौ हत्या करने पर पाप लगता है। बोलो जय सिया राम। अच्छा, हमसे कोई पूछे कि गुरुजी अगर कोई निंदा खुद की कर रहा हो तो क्या करना चाहिए? तब भी घबराना नहीं चाहिए। निंदा उसी की होती है जो जिंदा होता है? निंदा उसकी होती है जो जिंदा होता है। जो मर जाता है उसकी तो लोग केवल तारीफ करते हैं। अगर तुम्हारे काम की निंदा हो रही तो समझना तुम जिंदा हो, और जब तक निंदा है तब तक ही जिंदा हो। और रहीम जी तो अद्भुत बात कहते, निंदक नीरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुहाए। इसलिए जो निंदा है, जिसकी निंदा है, वो इस देश में दुनिया में जिंदा है, और जिसकी नहीं निंदा वो दुनिया के हिसाब से नहीं जिंदा है। जिसकी नहीं निंदा वो दुनिया के हिसाब से, कितने लोग अपने ऐसे नहीं हैं जिनकी कोई निंदा ही नहीं होती, तो क्या इतने जिंदा हैं? लोग हमसे कहते गुरुजी आपकी तो लोग बहुत निंदा करते। हम कहते करने दो, निंदा वही करते जो सामना नहीं कर सकते हैं। निंदा कौन करता है? जिन्हें जलन, सामना कर नहीं सकते, लड़ सकते नहीं, करे क्या बेचारे, मुंह ही चलाएंगे। बोलो जय सिया राम, जोर से बोलो। लेकिन ऐसे लोगों को भी भगवान ठिकाने लगाते रहते हैं। खैर, भगवान की कृपा है कि ग्रेटर नोएडा के लोग तो बहुत अच्छे हैं। यहां के लोग किसी की निंदा नहीं करते, वो तो पाकिस्तान के लोग हैं जो करते हैं। बोलो जय सिया राम। तो राजा दक्ष बक 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 करने लगा। नंदी ने तमक कर खड़े होकर श्राप दिया, ए राजा जब से आए हो बक 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 कर रहे हो, मरकट लोचन वाला, बंदर सी आंख वाला, शंकर जी ऐसे, शंकर जी वैसे, शंकर जी जैसे। सुनो, जाओ, हमारा श्राप है तुम्हारा मुंह बकरे का लग जाए। तो राजा दक्ष की तरफ से भृगु जी डांडी पर हाथ फेरते हुए बोले, भाई नंदी ये ससुर दामाद का मामला था, तुम बीच में वो चक्कर क्यों बोले? जाओ, हमारा भी श्राप है, भगवान शंकर के जितने गण हैं सबके सब पाखंडी हो जाएं। नंदी जी बोले, हमें पाखंडी कहा? जाओ, हम भी श्राप देते हैं। बाबा जी तुम्हारे जैसे जितने ब्राह्मण हैं सबके सब मगना चटुकार ब्राह्मण बन जावे। ले हम ब्राह्मणों को तो तब से ही श्राप लगी है मांगने की, आज तक नहीं उतरी। बोलो जय सिया राम। भगवान शंकर भोलेनाथ ने सोचा, आए तो थे सम्मान समारोह को, चल रहा है श्राप समारोह। इधर से श्राप ये दे रहे, उधर से वो दे रहे, ये सम्मान समारोह थोड़ी है, ये तो श्राप समारोह है। तो भगवान शंकर तो भोलेनाथ हैं। अरे भोलेनाथ से निराला, डमरूनाथ से निराला है जी कोई नहीं, है जी कोई नहीं। मेरे नाथ से निराला, डमरूनाथ से निराला है जी कोई नहीं, हाँ जी कोई नहीं। इसलिए सबको तो कहते हैं देव, भगवान शंकर को कहते हैं महादेव। क्या कहते हैं शंकर जी को? बोलो बोलो बोलो। जो भी सावन के महीने में भगवान शंकर के ऊपर राम राम लिखकर बिल्वपत्र चढ़ाता है, उसे हजारों यज्ञ करने का फल और पुण्य प्राप्त हो जाता है। दूसरी बात, धन धन भोला नाथ तुम्हारी कौड़ी नहीं खजाने में, और तीन लोक बस
बस्ती में बसाए आप बसे वीराने में। धन धन भोला नाथ तुम्हारी कौड़ी नहीं खजाने में। तीन लोग बस्ती में बसाए आप बसे वीराने। धन्य है भोलेनाथ। अच्छा, शंकर जी इतने भोले, इसलिए इनको कहते ही हैं भोले। शंकर जी इतने भोले, इन्हें कहते ही हैं लोग भोले। एक बार बिच्छू गए शंकर जी के पास। बिच्छू जानते हो, जो जेसीबी जैसा डंक ऊपर लिए रहे। एक बार बिच्छू शंकर जी के पास गए, बोले महाराज हमारी तो बड़ी दुर्दशा है। शंकर जी बोले क्या हुआ? बोले जो भी देखता है हमारा डंक तोड़कर कुचल देता है, हम तो परेशान हैं। शंकर जी बोले परेशान मत। अरे यार भाई खिलवाड़ मत करो, खेल नहीं करते। ना ना ना, खेल नहीं करते, गलत बात। बचपना नहीं दिखाते हैं बेटा, कथा चल रही है तुम्हारी ठटरी। धन्य है। शंकर जी के पास बिच्छू गए। बिच्छू बोले महाराज हमें जो भी देखता है डंक को तोड़ देता और कुचल देता। शंकर जी बोले चलो टेंशन मत लो, इधर आओ। हमने आज तक बाला नहीं पहने, बिच्छुओं के ही कानों के बाला बना लिए। हमारी पूजा होगी सो तुम्हारी भी हो जाएगी। एक बार सांप पहुंच गए, सांप, स्नेक, नाग। शंकर जी के पास नाग पहुंचे, सांप। सांप बोले हे भोलेनाथ हम तो बहुत परेशान हैं। क्या हुआ? जो भी देखता है हमारा मुंह कुचल देता है, मार डालता है। कभी हमारी इज्जत होगी कि नहीं? शंकर जी बोले टेंशन मत, तुम्हारी भी इज्जत होगी। नाग उठाया, गले में लपटाया, नागों से बोले लो जब हमारी पूजा होगी सो तुम्हारी भी पूजा होगी। एक बार भूत प्रीत पहुंच गए। भूत प्रेत, हे भोलेनाथ हम तो बहुत परेशान हैं। क्या हुआ? अरे बोले जो भी देखता है जिसके घर में घुस जाओ वो बाबा बैरागियों को बुलाकर ऐसा मंत्र मारते हैं कि बोतल में बंद करवा करके गड़वा देते हैं। भूत बोले दूसरी दुर्दशा तो ये है कि कहीं धोखे से अगर बागेश्वर धाम पर फंस गए, इतने चमीटा गलत, इतने चमीटा गलत, दुर्दशा हो जाती है। हम तो बहुत परेशान हैं। शंकर जी बोले रो मत, परेशान मत हो, चमीटा तो बागेश्वर धाम पर घलते रहेंगे, लगते रहेंगे, लेकिन तुम लोग हमारा कोई रिश्तेदार नहीं है। आज से दुनिया के जितने भी भूत प्रीत हैं सब हमारे रिश्तेदार हैं। नहीं हो सकी। बोले क्यों? बोले गृहस्थ जीवन ज्यादा दिन नहीं चला, बीच में ही सती ने प्राणों को त्याग दिया। बोलो हर हर महादेव। ऐसा क्या हुआ? ब्रह्मा जी ने एक बार सती के पिता राजा दक्ष को प्रजापति बना दिया। और एक बात बोले, मान बड़ाई जब से आई लगन राम से छूटी। और स्वामी स्वामी सुनने लागे सो किस्मत उनकी फूटी। जो भी मान सम्मान पा जाता है तो परमात्मा को भूल जाता है। और एक बात बोलें, तुम्हें पद मिल जाए, कद बढ़ जाए, तो जितना नाम फेमस हो उतनी ज्यादा भगवान के नाम की माला बढ़ा देनी चाहिए। ये नियम है। पर राजा दक्ष को प्रजापति बनते ही अभिमान आ गया। सम्मान समारोह रखा तो सम्मान समारोह में सभी देवता आए। शंकर जी भी आए, विष्णु जी भी, ब्रह्मा जी। जब राजा दक्ष सम्मान समारोह में प्रवेश हुए तो सबने खड़े होकर स्वागत किया, पर ब्रह्मा जी, विष्णु जी और शंकर जी खड़े नहीं हुए। ब्रह्मा जी तो पिताजी हैं, विष्णु भगवान परदादा हैं। शंकर जी ने सोचा हम में और विष्णु जी में अंतर क्या, तो हम क्यों खड़े हों। लेकिन लोगों की आदत होती है 10 लोग प्रणाम कर लें, एक ना करे तो नजर उसी पे जाती है जिसने नहीं किया कि ये भाई साहब कौन है, हमें नहीं जानते, हमें सब प्रणाम कर रहे, ये प्रणाम नहीं कर रहे।
10 लोग हाथ जोड़ रहे हो, एक ना जोड़ रहा हो, नजर उसी पे जाती, ये है कौन? आहा, क्या कहना, धन्य है। राजा दक्ष बैठते ही भाषण देने लगा, बल्कि मुखिया जी के भाषण बाद में होते हैं, परंतु बैठते ही राजा दक्ष भाषण देने लगा। श्रूयताम ब्रह्म ऋषयो में सहदेवास अग्नयः साधूनां बुभ्रतो वृत्यं नाज्ञानानं च मत्सरात्। सुनो, अच्छा एक बात बोलें, जिस चीज का मौसम हो उसकी बात करें तो अच्छा लगता है। एक बार एक आदमी की अर्थी जा रही थी शमशान यात्रा, और शमशान यात्रा में तो कोई मर जाता है तभी जाती, तो शमशान यात्रा जा रही थी, कंधे पर लोग रखे थे, चले जा रहे थे, राम नाम सत्य है ऐसा बोलते जा रहे थे। परंतु शुरू में नया नया मोबाइल का चलन था, और मोबाइल में रिंगटोन डालने का प्रचलन था। तो एक सज्जन शमशान यात्रा में कंधा दिए थे, लेकिन मोबाइल की रिंगटोन गलत बच गई। वो मोबाइल डाले थे और रिंगटोन बड़ी खतरनाक डाले हुए थे। वो डाले हुए थे रिंगटोन में, कहाँ जा रहे हो अकेले अकेले। अब बताओ ये गलत है कि नहीं? भाई कोई मर गया और कंधे पर रखे हो और रिंगटोन बज रही हो, कहाँ जा रहे हो अकेले अकेले। ऐसे ही एक जगह बरमाला का कार्यक्रम हो रहा था, शादी हो रही थी किसी की, चंगीलाल की। हमारे चेला चंगीलाल की शादी हो रही थी मुन्नी बाई के साथ। बरमाला का कार्यक्रम हुआ और जैसे ही बरमाला डलने वाली थी तब तक डीजे वाले ने गाना बहुत खतरनाक बजा दिया। उन्होंने गाना बजा दिया, जो शहीद हुए हैं उनकी। अब बता दो, बरमाला का कार्यक्रम चल रहा और डीजे वाले ने गाना क्या लगा दिया, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो। बताओ बोलो जय सिया राम। तो ये गलत है कि नहीं है? ऐसे मौसम पे ऐसा गाना। एक बार ऐसे ही शादी हो रही थी, हम कहीं बैठे हुए थे, कुछ माताएं गीत गा रही थी और गीत इतना खतरनाक कि हमें अटैक आते आते बचा। शादी हो रही है, भावर पड़ रही है और माताएं गाना गा रही। गाना क्या गा रही? दो हंसन के जोड़ा उड़ गए गजब भव रामा। हमने कही माता जी उड़ गए के जुड़ रहे हैं? अभी जुड़ रहे हैं कि उड़ गए? उन्होंने दोनों हंसों के जोड़े ही उड़ा दिए। अरे हमने कहा मर रहे नहीं है, जुड़ रहे, उड़ नहीं रहे। अब बताओ लो, ऐसे ऐसे भी गीत गा देते हैं कई बार बेमौसम के। बोलो जय सिया राम, जोर से बोलो। वही राजा दक्ष का हाल। राजा दक्ष आए तो सम्मान समारोह में, लेकिन देख रहे अपमान। राजा दक्ष क्या कह रहे? श्रूयताम ब्रह्म ऋषियों में सहदेवा साग्निया। सुना, सभ्य समाज में एक भी असभ्य आदमी आ जाता है तो सभा का रूप बिगड़ जाता है। सब लोग एक दूसरे को देखने लगे, भाई असभ्य कौन है? राजा दक्ष बोले तुम्हें दिखाई नहीं पड़ता? नंगा शिव, न बैठने का ज्ञान न उठने का ज्ञान, सदा भूत प्रीतों के साथ रहता है, तो मति भी भूत प्रीतों जैसी हो गई। तो किसी ने राजा दक्ष से कहा कि तुम्हें इतने अवगुण दिखाई अगर पड़ रहे तो अपनी बेटी सती का विवाह क्यों किया? दामाद है तुम्हारा। राजा दक्ष बोले हम और अपनी बेटी की शादी करते? अरे बोले वो तो पिताजी की आज्ञा लगी, ब्रह्मा जी की, वरना कहां ये मरकट लोचन वाला। मरकट लोचन जानते हो? बंदर सी आंख वाला। कहां बंदर सी आंख वाला ये शिव, कहां हमारी सुंदर सी सती। अच्छा, जब राजा दक्ष गालियां दे रहे थे तो नंदी जी बोले आपकी आज्ञा हो तो हम जवाब दें, प्रतिक्रिया। शंकर जी बोले नहीं, चुप रहो, ससुराल की गालियां हैं, किसी को शादी के समय मिलती हैं, हमें शादी के बाद तक मिल रही हैं। प्रेम पूर्वक पाओ।
भाई शादी में जाते हैं तो गालियां देते ना, एक ही जगह ऐसी है जहां गालियां भी बड़े प्रेम पूर्वक पाई जाती, वो है ससुराल। बोलो जय सिया राम, जोर से बोलो। अच्छा, माताओं को वैसे तो किसी को गाली देने का मौका नहीं मिलता, शादियों में पूरी कसर निकाल लेती। हाँ, हाँ। मैं दूल्हा के बाप, दूल्हा के फूफा, दूल्हा के मौसा, दूल्हा के मौसी, खानदान पूरा लिस्ट में रहता है। बोलो जय सिया राम, जोर से बोलो। तो शंकर जी कहते हैं शादियों की गाली हैं, हमें बाद में मिलनी, नंदी जी चुप रहो। ठीक है महाराज, जैसा कहो। राजा दक्ष ने अति पार कर दी और घोषणा कर दी, सुनो, आज के बाद किसी भी यज्ञ में भगवान शंकर का कोई भाग नहीं होगा। अब तो नंदी से नहीं रहा गया। बोले क्यों? सुनो, हरिहर निंदा सुनाए जो काना, हरिहर निंदा सुनाए जो काना, हरिहर निंदा सुनाए जो काना, हरिहर निंदा सुनाए जो पाप गौघात समाना, होई पाप गौघात समाना। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय माता पिता और गुरुजी और भगवान, इनकी न निंदा करनी चाहिए, न निंदा सुननी चाहिए। किस किस की? नोट करो, माता की, पिता की, भगवान की और गुरु जी की। जो भी माता पिता गुरु की निंदा करता है या सुनता है, उसे उतना ही पाप लगता है जितना गौ हत्या करने पर पाप लगता है। बोलो जय सिया राम। अच्छा, हमसे कोई पूछे कि गुरुजी, अगर कोई निंदा खुद की कर रहा हो तो क्या करना चाहिए? तब भी घबराना नहीं चाहिए। निंदा उसी की होती है जो जिंदा होता है? निंदा उसकी होती है जो जिंदा होता है, जो मर जाता है उसकी तो लोग केवल तारीफ करते हैं। अगर तुम्हारे काम की निंदा हो रही तो समझना तुम जिंदा हो, और जब तक निंदा है तब तक ही जिंदा हो। और रहीम जी तो अद्भुत बात कहते हैं, निंदक नीरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुहाए। इसलिए जो निंदा है, जिसकी निंदा है, वो इस देश में दुनिया में जिंदा है, और जिसकी नहीं निंदा वो दुनिया के हिसाब से नहीं जिंदा है। जिसकी नहीं निंदा वो दुनिया के हिसाब से, कितने लोग अपने ऐसे नहीं हैं जिनकी कोई निंदा ही नहीं होती, तो क्या इतने जिंदा हैं? लोग हमसे कहते गुरुजी आपकी तो लोग बहुत निंदा करते। हम कहते करने दो, निंदा वही करते जो सामना नहीं कर सकते हैं। निंदा कौन करता है? जिन्हें जलन, सामना कर नहीं सकते, लड़ सकते नहीं, करे क्या बेचारे, मुंह ही चलाएंगे। बोलो जय सिया राम, जोर से बोलो। लेकिन ऐसे लोगों को भी भगवान ठिकाने लगाते रहते हैं। खैर, भगवान की कृपा है कि ग्रेटर नोएडा के लोग तो बहुत अच्छे हैं, यहां के लोग किसी की निंदा नहीं करते।
वो तो पाकिस्तान के लोग हैं जो करते हैं। बोलो जय सिया राम। तो राजा दक्ष बक 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 करने लगा। नंदी ने तमक कर खड़े होकर श्राप दिया, हे राजा, जब से आए हो बक 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 कर रहे हो, मरकट लोचन वाला, बंदर सी आंख वाला, शंकर जी ऐसे, शंकर जी वैसे, शंकर जी जैसे। सुनो, जाओ, हमारा श्राप है, तुम्हारा मुंह बकरे का लग जाए। तो राजा दक्ष की तरफ से भृगु जी दाढ़ी पर हाथ फेरते हुए बोले, भाई नंदी, ये ससुर दामाद का मामला था, तुम बीच में वो चक्कर क्यों बोले? जाओ, हमारा भी श्राप है, भगवान शंकर के जितने गण हैं सबके सब पाखंडी हो जाएं। नंदी जी बोले, हमें पाखंडी कहा? जाओ, हम भी श्राप देते हैं। बाबा जी, तुम्हारे जैसे जितने ब्राह्मण हैं सबके सब मगना चटुकार ब्राह्मण बन जावे। ले, हम ब्राह्मणों को तो तब से ही श्राप लगी है मांगने की, आज तक नहीं उतरी। बोलो जय सिया राम। भगवान शंकर भोलेनाथ ने सोचा, आए तो थे सम्मान समारोह को, चल रहा है श्राप समारोह। इधर से श्राप ये दे रहे, उधर से वो दे रहे, ये सम्मान समारोह थोड़ी है, ये तो श्राप समारोह है। तो भगवान शंकर तो भोलेनाथ हैं। अरे भोलेनाथ से निराला, डमरूनाथ से निराला है जी कोई नहीं, है जी कोई नहीं। मेरे नाथ से निराला, डमरूनाथ से निराला है जी कोई नहीं, हाँ जी कोई नहीं। इसलिए सबको तो कहते हैं देव, भगवान शंकर को कहते हैं महादेव। क्या कहते हैं शंकर जी को? बोलो बोलो बोलो। जो भी सावन के महीने में भगवान शंकर के ऊपर राम राम लिखकर बिल्व पत्र चढ़ाता है, उसे हजारों यज्ञ करने का फल और पुण्य प्राप्त हो जाता है। दूसरी बात, धन धन भोला नाथ तुम्हारी कौड़ी नहीं खजाने में, और 3 लोक बस्ती में बसाए, आप बसे वीराने में। धन धन भोला नाथ तुम्हारी कौड़ी नहीं खजाने में, 3 लोक बस्ती में बसाए, आप बसे वीराने। धन्य है भोलेनाथ। अच्छा, शंकर जी इतने भोले, इसलिए इनको कहते ही हैं भोले। शंकर जी इतने भोले, इन्हें कहते ही हैं लोग भोले। एक बार बिच्छू गए शंकर जी के पास। बिच्छू जानते हो, जो जेसीबी जैसा डंक ऊपर लिए रहे। एक बार बिच्छू शंकर जी के पास गए, बोले महाराज हमारी तो बड़ी दुर्दशा है। शंकर जी बोले क्या हुआ? बोले जो भी देखता है हमारा डंक तोड़ कर कुचल देता है, हम तो परेशान हैं। शंकर जी बोले परेशान मत। अरे यार भाई, खिलवाड़ मत करो, खेल नहीं करते। ना ना ना, खेल नहीं करते, गलत बात। बचपना नहीं दिखाते हैं बेटा, कथा चल रही है तुम्हारी ठटरी। धन्य है। शंकर जी के पास बिच्छू गए। बिच्छू बोले महाराज हमें जो भी देखता है डंक को तोड़ देता और कुचल देता। शंकर जी बोले चलो टेंशन मत लो, इधर आओ। हमने आज तक बाला नहीं पहने, बिच्छुओं के ही कानों के बाला बना लिए। हमारी पूजा होगी सो तुम्हारी भी हो जाएगी। एक बार सांप पहुंच गए, सांप, स्नेक, नाग। शंकर जी के पास नाग पहुंचे, सांप। सांप बोले हे भोलेनाथ हम तो बहुत परेशान हैं। क्या हुआ? जो भी देखता है हमारा मुंह कुचल देता है, मार डालता है। कभी हमारी इज्जत होगी कि नहीं? शंकर जी बोले टेंशन मत, तुम्हारी भी इज्जत होगी। नाग उठाया, गले में लपटाया, नागों से बोले लो जब हमारी पूजा होगी सो तुम्हारी भी पूजा होगी। एक बार भूत प्रीत पहुंच गए। भूत प्रेत, हे भोलेनाथ हम तो बहुत परेशान हैं। क्या हुआ?
अरे बोले जो भी देखता है जिसके घर में घुस जाओ वो बाबा बैरागियों को बुलाकर ऐसा मंत्र मारते हैं कि बोतल में बंद करवा करके गड़वा देते हैं। भूत बोले दूसरी दुर्दशा तो ये है कि कहीं धोखे से अगर बागेश्वर धाम पर फंस गए इतने चमीटा गलत दुर्दशा हो जाती है, हम तो बहुत परेशान हैं। शंकर जी बोले रो मत, परेशान मत हो, चमीटा तो बागेश्वर धाम पर घलते रहेंगे, लगते रहेंगे, लेकिन तुम लोग हमारा कोई रिश्तेदार नहीं है। आज से दुनिया के जितने भी भूत प्रीत हैं सब हमारे रिश्तेदार हैं। नहीं हो सकी। बोले क्यों? बोले गृहस्थ जीवन ज्यादा दिन नहीं चला, बीच में ही सती ने प्राणों को त्याग दिया। बोलो हर हर महादेव। ऐसा क्या हुआ? ब्रह्मा जी ने एक बार सती के पिता राजा दक्ष को प्रजापति बना दिया। और एक बात बोले, मान बड़ाई जब से आई, लगन राम से छूटी, और स्वामी स्वामी सुनने लागे, सो किस्मत उनकी फूटी। जो भी मान सम्मान पा जाता है तो परमात्मा को भूल जाता। और एक बात बोलें, तुम्हें पद मिल जाए, कद बढ़ जाए, तो जितना नाम फेमस हो उतनी ज्यादा भगवान के नाम की माला बढ़ा देनी चाहिए। ये नियम है। पर राजा दक्ष को प्रजापति बनते ही अभिमान आ गया। सम्मान समारोह रखा तो सम्मान समारोह में सभी देवता आए। शंकर जी भी आए, विष्णु जी भी, ब्रह्मा जी। जब राजा दक्ष सम्मान समारोह में प्रवेश हुए तो सबने खड़े होकर स्वागत किया, पर ब्रह्मा जी, विष्णु जी और शंकर जी खड़े नहीं हुए। ब्रह्मा जी तो पिताजी हैं, विष्णु भगवान परदादा हैं। शंकर जी ने सोचा हम में और विष्णु जी में अंतर क्या, तो हम क्यों खड़े हैं। लेकिन लोगों की आदत होती है 10 लोग प्रणाम कर लें, एक ना करे तो नजर उसी पे जाती है जिसने नहीं किया कि ये भाई साहब कौन है, हमें नहीं जानते, हमें सब प्रणाम कर रहे हैं, ये प्रणाम नहीं कर रहे। 10 लोग हाथ जोड़ रहे हो, एक ना जोड़ रहा हो, नजर उसी पे जाती, ये है कौन। हाँ हाँ, क्या कहना, धन्य है। राजा दक्ष बैठते ही भाषण देने लगा, बल्कि मुखिया जी के भाषण बाद में होते हैं, परंतु बैठते ही राजा दक्ष भाषण देने लगा। श्रूयताम ब्रह्म ऋषयो में सहदेवास अग्नयः, साधूनां बुभ्रतो वृत्यं नाज्ञानानं च मत्सरात्। सुनो, अच्छा एक बात बोलें, जिस चीज का मौसम हो उसकी बात करें तो अच्छा लगता है। एक बार एक आदमी की अर्थी जा रही थी शमशान यात्रा। शमशान यात्रा में तो कोई मर जाता है तभी जाती, तो शमशान यात्रा जा रही थी, कंधे पर लोग रखे थे, चले जा रहे थे, राम नाम सत्य है ऐसा बोलते जा रहे थे। परंतु शुरू में नया नया मोबाइल का चलन था और मोबाइल में रिंगटोन डालने का प्रचलन था। तो एक सज्जन शमशान यात्रा में कंधा दिए थे, लेकिन मोबाइल की रिंगटोन गलत बच गई। वो मोबाइल डाले थे और रिंगटोन बड़ी खतरनाक डाले हुए थे। वो डाले हुए थे रिंगटोन में, कहाँ जा रहे हो अकेले अकेले। अब बताओ ये गलत है कि नहीं भाई? कोई मर गया और कंधे पर रखे हो और रिंगटोन बज रही हो, कहाँ जा रहे हो अकेले अकेले। ऐसे ही एक जगह बरमाला का कार्यक्रम हो रहा था, शादी हो रही थी किसी की, चंगीलाल की। हमारे चेला चंगीलाल की शादी हो रही थी मुन्नी बाई के साथ। बरमाला का कार्यक्रम हुआ और जैसे ही बरमाला डलने वाली थी तब तक डीजे वाले ने गाना बहुत खतरनाक बजा दिया। उन्होंने
गाना बजा दिया, जो शहीद हुए हैं उनकी। अब बता दो, बरमाला का कार्यक्रम चल रहा और डीजे वाले ने गाना क्या लगा दिया, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो। बताओ, बोलो जय सिया राम। तो ये गलत है कि नहीं है? ऐसे मौसम पे ऐसा गाना। एक बार ऐसे ही शादी हो रही थी, हम कहीं बैठे हुए थे, कुछ माताएं गीत गा रही थी और गीत इतना खतरनाक कि हमें अटैक आते आते बचा। शादी हो रही है, भावर पड़ रही है और माताएं गाना गा रही। गाना क्या गा रही, दो हंसन के जोड़ा उड़ गए गजब भव रामा। हमने कही माता जी उड़ गए के जुड़ रहे हैं? अभी जुड़ रहे हैं कि उड़ गए? उन्होंने दोनों हंसों के जोड़े ही उड़ा दिए। अरे हमने कहा मर रहे नहीं है, जुड़ रहे, उड़ नहीं रहे। अब बताओ लो, ऐसे ऐसे भी गीत गा देते हैं कई बार बेमौसम के। बोलो जय सिया राम, जोर से बोलो। वही राजा दक्ष का हाल। राजा दक्ष आए तो सम्मान समारोह में, लेकिन देख रहे अपमान। राजा दक्ष क्या कह रहे, श्रूयताम ब्रह्म ऋषियों में सहदेवा साग्निया। सुना, सभ्य समाज में एक भी असभ्य आदमी आ जाता है तो सभा का रूप बिगड़ जाता है। सब लोग एक दूसरे को देखने लगे, भाई असभ्य कौन है। राजा दक्ष बोले तुम्हें दिखाई नहीं पड़ता, नंगा शिव, न बैठने का ज्ञान न उठने का ज्ञान, सदा भूत प्रीतों के साथ रहता है, तो मति भी भूत प्रीतों जैसी हो गई। तो किसी ने राजा दक्ष से कहा कि तुम्हें इतने अवगुण दिखाई अगर पड़ रहे तो अपनी बेटी सती का विवाह क्यों किया, दामाद है तुम्हारा। राजा दक्ष बोले हम और अपनी बेटी की शादी करते। अरे बोले वो तो पिताजी की आज्ञा लगी, ब्रह्मा जी की, वरना कहां ये मरकट लोचन वाला। मरकट लोचन जानते हो, बंदर सी आंख वाला। कहां बंदर सी आंख वाला ये शिव, कहां हमारी सुंदर सी सती। अच्छा, जब राजा दक्ष गालियां दे रहे थे तो नंदी जी बोले आपकी आज्ञा हो तो हम जवाब दें, प्रतिक्रिया। शंकर जी बोले नहीं, चुप रहो, ससुराल की गालियां हैं, किसी को शादी के समय मिलती हैं, हमें शादी के बाद तक मिल रही है। प्रेम पूर्वक पाओ। भाई शादी में जाते हैं तो गालियां देते ना, एक ही जगह ऐसी है जहां गालियां भी बड़े प्रेम पूर्वक पाई जाती, वो है ससुराल। बोलो जय सिया राम, जोर से बोलो। अच्छा, माताओं को वैसे तो किसी को गाली देने का मौका नहीं मिलता, शादियों में पूरी कसर निकाल लेती। हाँ, हाँ। मैं दूल्हा के बाप, दूल्हा के फूफा, दूल्हा के मौसा, दूल्हा के मौसी, खानदान पूरा लिस्ट में रहता है। बोलो जय सिया राम, जोर से बोलो। तो शंकर जी कहते हैं शादियों की गाली हैं, हमें बाद में मिल रही, नंदी जी चुप रहो। ठीक है महाराज, जैसा कहो। राजा दक्ष ने अति पार कर दी और घोषणा कर दी, सुनो, आज के बाद किसी भी यज्ञ में भगवान शंकर का कोई भाग नहीं होगा। अब तो नंदी से नहीं रहा गया। बोले क्यों? सुनो, हरिहर निंदा सुनाए जो काना, हरिहर निंदा सुनाए जो काना, हरिहर निंदा सुनाए जो काना, हरिहर निंदा सुनाए जो पाप गौघात समाना, ओहि पाप गौघात समाना। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम।
और गुरुजी और भगवान, इनकी ना निंदा करनी चाहिए ना निंदा सुननी चाहिए। किस किस की? नोट करो, माता की, पिता की, भगवान की और गुरु जी की। जो भी माता पिता गुरु की निंदा करता है या सुनता है, उसे उतना ही पाप लगता है जितना गौ हत्या करने पर पाप लगता है। बोलो जय सिया राम। अच्छा, हमसे कोई पूछे कि गुरुजी अगर कोई निंदा खुद की कर रहा हो तो क्या करना चाहिए? तब भी घबराना नहीं चाहिए। निंदा उसी की होती है जो जिंदा होता है? निंदा उसकी होती है जो जिंदा होता है। जो मर जाता है उसकी तो लोग केवल तारीफ करते हैं। अगर तुम्हारे काम की निंदा हो रही तो समझना तुम जिंदा हो, और जब तक निंदा है तब तक ही जिंदा हो। और रहीम जी तो अद्भुत बात कहते हैं, निंदक नीरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुहाए। इसलिए जो निंदा है, जिसकी निंदा है, वो इस देश में दुनिया में जिंदा है, और जिसकी नहीं निंदा वो दुनिया के हिसाब से नहीं जिंदा है। जिसकी नहीं निंदा वो दुनिया के हिसाब से। कितने लोग अपने ऐसे नहीं हैं जिनकी कोई निंदा ही नहीं होती, तो क्या इतने जिंदा हैं? लोग हमसे कहते गुरुजी आपकी तो लोग बहुत निंदा करते। हम कहते कहना करने दो, निंदा वही करते जो सामना नहीं कर सकते हैं। निंदा कौन करता है? जिन्हें जलन, सामना कर नहीं सकते, लड़ सकते नहीं, करे क्या बेचारे, मुंह ही चलाएंगे। बोलो जय सिया राम, जोर से बोलो। लेकिन ऐसे लोगों को भी भगवान ठिकाने लगाते रहते हैं। खैर, भगवान की कृपा है कि ग्रेटर नोएडा के लोग तो बहुत अच्छे हैं। यहां के लोग किसी की निंदा नहीं करते, वो तो पाकिस्तान के लोग हैं जो करते हैं। बोलो जय सिया राम। तो राजा दक्ष बक 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 करने लगा। नंदी ने तमक कर खड़े होकर श्राप दिया, ए राजा जब से आए हो बक 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 कर रहे हो, मरकट लोचन वाला, बंदर सी आंख वाला, शंकर जी ऐसे, शंकर जी वैसे, शंकर जी जैसे। सुनो, जाओ, हमारा श्राप है तुम्हारा मुंह बकरे का लग जाए। तो राजा दक्ष की तरफ से भृगु जी दाढ़ी पर हाथ फेरते हुए बोले, भाई नंदी ये ससुर दामाद का मामला था, तुम बीच में वो चक्कर क्यों बोले? जाओ, हमारा भी श्राप है, भगवान शंकर के जितने गण हैं सबके सब पाखंडी हो जाएं। नंदी जी बोले, हमें पाखंडी कहा? जाओ, हम भी श्राप देते हैं। बाबा जी तुम्हारे जैसे जितने ब्राह्मण हैं सबके सब मगना चटुकार ब्राह्मण बन जावे। ले हम ब्राह्मणों को तो तब से ही श्राप लगी है मांगने की, आज तक नहीं उतरी। बोलो जय सिया राम। भगवान शंकर भोलेनाथ ने सोचा, आए तो थे सम्मान समारोह को, चल रहा है श्राप समारोह। इधर से श्राप ये दे रहे, उधर से वो दे रहे, ये सम्मान समारोह थोड़ी है, ये तो श्राप समारोह है। तो भगवान शंकर तो भोलेनाथ हैं। अरे भोलेनाथ से निराला, डमरूनाथ से निराला है जी कोई नहीं, है जी कोई नहीं। मेरे नाथ से निराला, डमरूनाथ से निराला है जी कोई नहीं, हाँ जी कोई। इसलिए सबको तो कहते हैं देव, भगवान शंकर को कहते हैं महादेव। क्या कहते हैं शंकर जी को? बोलो बोलो बोलो। जो भी सावन के महीने में भगवान शंकर के ऊपर राम राम लिखकर बिल्व पत्र चढ़ाता है, उसे
हजारों यज्ञ करने का फल और पुण्य प्राप्त हो जाता है। दूसरी बात, धन धन भोला नाथ तुम्हारी कौड़ी नहीं खजाने में, और 3 लोक बस्ती में बसाए आप बसे वीराने में। धन धन भोला नाथ तुम्हारी कौड़ी नहीं खजाने में, 3 लोक बस्ती में बसाए आप बसे वीराने। धन्य है भोलेनाथ। अच्छा, शंकर जी इतने भोले, इसलिए इनको कहते ही हैं भोले। शंकर जी इतने भोले, इन्हें कहते ही हैं लोग भोले। एक बार बिच्छू गए शंकर जी के पास। बिच्छू जानते हो, जो जेसीबी जैसा डंक ऊपर लिए रहे। एक बार बिच्छू शंकर जी के पास गए, बोले महाराज हमारी तो बड़ी दुर्दशा है। शंकर जी बोले क्या हुआ? बोले जो भी देखता है हमारा डंक तोड़कर कुचल देता है, हम तो परेशान हैं। शंकर जी बोले परेशान मत, अरे यार भाई खिलवाड़ मत करो, खेल नहीं करते, ना 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 खेल नहीं करते, गलत बात, बचपना नहीं दिखाते हैं बेटा, कथा चल रही है तुम्हारी ठटरी। धन्य है। शंकर जी के पास बिच्छू गए। बिच्छू बोले महाराज हमें जो भी देखता है डंक को तोड़ देता और कुचल देता। शंकर जी बोले चलो टेंशन मत लो, इधर आओ, हमने आज तक बाला नहीं पहने, बिच्छुओं के ही कानों के बाला बना लिए, हमारी पूजा होगी सो तुम्हारी भी हो जाएगी। एक बार सांप पहुंच गए, सांप, स्नेक, नाग शंकर जी के पास। नाग पहुंचे, सांप। सांप बोले हे भोलेनाथ हम तो बहुत परेशान हैं। क्या हुआ? जो भी देखता है हमारा मुंह कुचल देता है, मार डालता है, कभी हमारी इज्जत होगी कि नहीं? शंकर जी बोले टेंशन मत, तुम्हारी भी इज्जत होगी। नाग उठाया, गले में लपटाया, नागों से बोले लो जब हमारी पूजा होगी सो तुम्हारी भी पूजा होगी। एक बार भूत प्रीत पहुंच गए। भूत प्रेत, हे भोलेनाथ हम तो बहुत परेशान हैं। क्या हुआ? अरे बोले जो भी देखता है जिसके घर में घुस जाओ वो बाबा बैरागियों को बुलाकर ऐसा मंत्र मारते हैं कि बोतल में बंद करवा करके गड़वा देते हैं। भूत बोले दूसरी दुर्दशा तो ये है कि कहीं धोखे से अगर बागेश्वर धाम पर फंस गए, इतने चमीटा गलत, इतने चमीटा गलत दुर्दशा हो जाती है, हम तो बहुत परेशान हैं। शंकर जी बोले रो मत, परेशान मत हो, चमीटा तो बागेश्वर धाम पर घलते रहेंगे, लगते रहेंगे, लेकिन तुम लोग हमारा कोई रिश्तेदार नहीं है। आज से दुनिया के जितने भी भूत प्रीत हैं सब हमारे रिश्तेदार हैं।